दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आज सावन मास का तीसरा सोमवार है और मैं पंजाब मंदिर से बुद्धिलाल लोधी बोल रहा हूँ। आप सभी को पता है। ये देखिए साफ साफ सभासद जी ने जो लिखा था कि सभी सुपरवाइजर ध्यान दें, सार्वजनिक वार्ड सेकेंड में जहाँ कहीं भी मंदिर बने हैं कोई भी सफाई कर्मी वहाँ बिना नहाए धोए नहीं जाएगा। मंदिर परिसर के अंदर या उससे मंदिर परिसर के अंदर या उससे स्थान पर झाड़ू नहीं लगाएगा। मंदिर के महंत और पुजारी या व्यवस्था मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर स्वयं साफ सफाई की व्यवस्था रखेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि भाजपा के नेतृत्व में या हमारी योगी जी के सरकार में जो भी ये सभासद मंत्री बने हैं ऐसी बातें बोल रहे हैं और उनके कहने से हमारे नगर निगम के कर्मचारी, हमारे जोनल 5 के अधिकारी, JDO राजेश जी, तो इंस्पेक्टर सुभाष जी और जितने सुपरवाइज़र हैं, मैं सब सुपरवाइज़रों का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो तो उनके दबाव में ही कार्य करते हैं सभासद जी के। तो किसी भी मंदिर में उन्होंने कहा वार्ड नंबर 2 के जितने मंदिर हैं किसी भी मंदिर में झाड़ू ना लगाया जाए। और जब बात उठी थी कि फर्जी पत्रकार बनना और ज़मीन पर काम करना दोनों में अंतर है। रही बात संजय मिश्रा की, तो जब ये नरक में जाते थे तो इन्हें पता है सड़क बनी जब तो कहीं नहीं गए। मेयर साहब या विधायक जी को धन्यवाद देने की बुद्धिलाल के मंदिर और सब लोग आराम से जाते हैं। पूरी नहर किनारे पुल लगवाए, लाइट लगवाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए एक नहीं सैकड़ों संजय जी हम दलाली नहीं करते हैं। मंदिर मस्जिद के नाम पर मेरा भोजन नहीं चलता है। मीठी बातें करके ईमानदारी से काम करता हूँ। चोरी की फौज की ज़रूरत नहीं, इसलिए मुझे पड़ती न चोर चक्कों का साथ देता हूँ। इसलिए आप अपनी समस्या लेकर खुद आइए मेरे पास, सुनी जाएगा, प्रयास किया जाएगा। मतलब जनता जो है खुद अगर उनकी समस्या को अपनी समस्या को लेकर हमारे सभासद जी के पास जाएगी तभी वो उनकी समस्याओं को सुनेंगे। अगर फ़ोन पे कोई कह रहा है कि मेरी गली में पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, तो उसके लिए वो बोल रहे हैं कि साफ साफ सुनवाई नहीं होगी। एक ये सबसे बड़ा घोटाला देखिए, विधायक कोटे से बनी हुई सड़क और नाले का बद से बदतर नहीं पूरा मिल पाया निर्माण। साफ साफ ये देखिए लिखा हुआ है। सरोजनी नगर राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर वार्ड 2 में एक बड़ा घोटाला सड़क और नाला निर्माण कार्य का सामने आया। आर्थिक त्वरित योजना के अंतर्गत बदाली खेड़ा के समीप शहजाद बाग से हनुमान मंदिर होते हुए सिरपेट इंजीनियरिंग कॉलेज तक 697 मीटर सड़क व नाला का कार्य भाजपा विधायक सरोजनी नगर राजेश्वर सिंह के कर कमलों द्वारा 1,28,07,000 की लागत से दिनांक 11/7/2023 को इसका उद्घाटन हुआ। ये रोड 657 मीटर की जगह पर लगभग 400 मीटर हनुमान मंदिर पर जाके समाप्त हो जाती है और नाले की जगह पर एक छोटी सी नाली बनाई जाती है जिसका पत्थर बंधुआ तालाब पर सभासद के कार्यालय के पास लगा हुआ है। इससे साफ साफ विधायक जी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और हमारे योगी आदित्यनाथ की और भाजपा सरकार की जो है छवि खराब करने का कार्य कर रहा है और सभासद जी को ये सारी चीज़ें मालूम है। तो दोस्तों बहुत सारे सबूत हैं, मैं कितने गिनवाऊंगा। एक एक सबूत जो सभासद जी ने बोले हैं। गाय किस तरह से बराबर कूड़ा कचरा खा रहे हैं हमारे क्षेत्र में और गलियों को मैंने दिखाने का पूरा प्रयास किया है। मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और फर्जी पत्रकार जो है घोषित किया जा रहा है। अरे आइए देखिए कि हम लोगों के पास फर्जी पत्रकार हैं या पूरा जो है हम लोगों को इसके लिए जो है SP के यहाँ से, DM के यहाँ से और सूचना निदेशालय से पूरा जो है इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है। पूरी तरह से सूचना मिली है, हर तरह की जिम्मेदारी दी गई है। तब हम लोग पत्रकारिता करते हैं माननीय सभासद जी और आपके चाचा राम गोपाल रावत जी जिस तरह से आज 6 महीने से अधिक हो गया है बराबर जो है दलाली का काम कर रहे हैं। जिनको आप दलाल कहते हैं, आपके घर में ही वो दलाल हैं जिनको जो बराबर जो है सिरपेट वसूली करते हैं, जिनका उस दिन वीडियो भी डाला था। ऑडियो मेरे पास है, जिस दिन आप बोलेंगे मैं माइक में लगा के वो ऑडियो सुना दूंगा। जो औरतें आज बुद्धिलाल को बदनाम करने का कार्य कर रही हैं, कहती हैं कि अगर आपकी दोबारा वीडियो बनाएंगे तो सारी महिलाएं मिलकर उनको देख लेंगे।
अरे आप लोग क्या देखेंगे, आज 17 साल हो गया इस मंदिर में, आज तक मेरे ऊपर एक दाग नहीं लग पाया है सभासद जी। आप कितनी भी महिलाएं ले आइए, आपके ऑडियो भी मैं आपके सामने भेज रहा हूँ। जैसे जैसे आप बताएंगे वैसे वैसे एक कदम आपके आगे जाएगा। जिस तरह से आपने बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगा दी, बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगा दी कि आज लखनऊ 44वें स्थान से सीधा तीसरे स्थान पे आ गया है। जितना पैसा आप होर्डिंगों में सफा करके लगाते हैं, इतने में तो किसी गरीब एक पूरी बस्ती की नाली सफा हो जाती है। लेकिन आपको उस पैसे का कोई वो नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसा है, और वो पैसा कहाँ का है, वो भी पैसा जनता का है। आपकी कोई नौकरी, कोई आमदनी नहीं है, ना ही आप वकालत करने जाते हैं, या आपके कोई जितने केस वो भी बताइए लड़ने जाते हैं। तो सभासद जी हाथ जोड़ के मेरा, और नगर निगम के अधिकारी आप विधान सचिव राजेश जी और सुभाष जी, ये तीसरा सोमवार हो गया मंदिर में एक बार झाड़ू नहीं, और उसके पहले से मैं खुद झाड़ू लगा रहा हूँ। और मैंने सौगंध खाई, आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जनता की जो रोडें हैं, पूरे वार्ड की जो रोडें हैं, उनमें झाड़ू लगवाइए। आपको कितनी बार कहा कि केवल जो है सीपट चौराहे में जहाँ पे पूड़ियों की दुकानें हैं, जहाँ दारू की दुकानें हैं, देसी शराब की दुकानें, इंग्लिश की दुकानें, बियर की दुकानें, केवल वहीं पे आपके कर्मचारी और झाड़ू लगा रहे हैं। और राम गोपाल को आपने रखा है, मैं JDO जी आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब आप देंगे। या सरकारी कर्मचारी है कि प्राइवेट कर्मचारी है, केवल पैसे की वसूली पे काम कर रहा है, किसको आप लोग तनख्वाह दे रहे हैं, ये भी आप लोग पूरा ध्यान दीजिए। और मेरा वार्ड नंबर 33 के सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी किसी की नाली गड़बड़ है, ख़राब हैं, उनको RTI, उनका फोटो बनाकर, उनका वीडियो बनाकर RTI भेजिए। 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, हमारी भाजपा की सरकार उस कार्य को करने का पूरा प्रयास करेगी, और 24 घंटे के अंदर वो सुनवाई की जाएगी। तो सभी वार्ड नंबर 33 के लोगों को जिनको जानकारी ना हो, बुद्धिलाल लोधी का नंबर लीजिए, परशुराम मंदिर का नंबर लीजिए, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि किस तरह से आप RTI करेंगे, कैसे वीडियो बनाकर उसका RTI करके डालेंगे। तो जैसे RTI, सभी लोग हमारे जितने क्षेत्र में, जितनी पूरा हमारा 33 नंबर वार्ड है, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अब आप लोगों को नगर निगम और सभासद को फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके कहने से 4 साल होने वाले हैं, कहीं झाड़ू नहीं लगाएंगे, कहीं नाली की साफ सफाई नहीं कराएंगे, जब तक हम लोग मुख्यमंत्री के होटल काल में बराबर इसका जो है वो नहीं करेंगे। तो आप लोग सभी लोग अब जागरूक हैं, सभी लोग पढ़े लिखे सक्षम हैं आजकल, वो ज़माना नहीं रहा है, तो सभी लोग इसका ध्यान दें और बराबर मुख्यमंत्री के पोर्टल में जो है RTI करके डालिए, और देखिए किस तरह से सुनवाई होती है। और जल भराव की जो समस्या है, आज वार्ड नंबर 33 में बच्चे स्कूल नहीं निकल पा रहे हैं, बराबर वीडियो दिखाने का प्रयास लखनऊ दर्पण न्यूज़ ने किया है और कई न्यूज़ चैनलों ने किया है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश का कोई गाँव, पूरे वार्ड तो 107 वार्ड जो भी हैं जितने लखनऊ में, 107 वार्ड तो छोड़ दीजिए, मैं उत्तर प्रदेश के किसी गांव की बात करता हूं, किसी गांव में इतनी गंदगी नहीं होगी जितनी गंदगी हमारे वार्ड नंबर 33 में है। और पार्षद जी कोई गलियों में नहीं जाते हैं, बदाली खेड़ा से लेके गिंदन खेड़ा तक, और बिहार से लेके समय बिहार तक, और जितने भी हमारी कॉलोनी जहाँ जहाँ पे पूरा बदाली खेड़ा से लेकर के हमारा ये बंधुआ तालाब के पीछे आप देखिए जो गलियाँ हैं, जिस तरह से जहाँ सभासद के कार्यालय के ठीक पीछे इतना जल भरा हो, जहाँ बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद हमारी 4 नंबर गली, और हमारे जहाँ पर राम नरेश गुप्ता जी जो हमारे सभासद प्रतिनिधि हैं, उनकी गली आप एक बार देखिए, कम से कम उनकी गली तो बना दीजिए, जिनको आपने सभासद प्रतिनिधि बनाया है। उनकी गली में लोग मोटरसाइकिल निकाल के नहीं जा पाते हैं, मोटरसाइकिल से नहीं जा पाते हैं, पैदल उन लोगों ने मलबा डाल के जिस तरह से आने जाने का कार्य कर रहे हैं। तो सभासद जी कम से कम अपने नहीं दूसरे लोगों का कार्य करा सकते हैं वार्ड के, तो जो आपके अपने लोग हैं कम से कम उन्हीं का काम करा दीजिए। धन्यवाद। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सभासद जी। आप ऐसे ही बराबर जो है जनता के साथ लगे रहिए। आप लोग चुनाव जीत गए हैं और आप जनता आपके पीछे बराबर दौड़ती रहेगी। वाह वाह रे वाह, वाह रे भाजपा के कार्यकर्ताओं। धन्यवाद। पंचधाम मंदिर से बुद्धिलाल लोधी।